जय माता दी। महादेव उनका समय चल रहा है और मैंने उन्हीं से पूछा क्या वो क्या कहना चाहते हैं अपने बच्चों को, उनका क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको किसी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हो। कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आपको ट्रिगर करती है, आपको मतलब आपको एनजाइटी हो रही है, आप परेशान हो रहे हो। कुछ ऐसे दर्द हैं जो बार बार आपको पीड़ा दे रही है। तो आपको भोले बाबा कहना चाहते हैं कि अगर देखिए, एक जो कर्मा होता है ना, वो कहीं भी छुप जाए इंसान उसको ढूंढ के ही ले आता है, मतलब उसके पास चला ही जाता है। वो कर्मों का फल हर इंसान को मिल ही जाता है। फिर चाहे वो इस जन्म में संत बन गए हों, उनको भी आप देखोगे कि बहुत से ऐसे संत हैं जो भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ के कर्मास हो सकते हैं, क्योंकि कर्मों से कोई नहीं बच सकता है। तो भगवान आपसे कहना चाहते हैं, बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ चलिए ठीक है, वो कर्मों का लेन देन था, सबके साथ होता है। तो आप उस साइकिल से निकल ही नहीं रहे हो, एंड ही नहीं कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप उसी पेन में अपने आप को दबा के रख रहे हो, या उसी पेन में बैठ गए हो, निकलना नहीं चाह रहे हो। आपको किसी चीज का यहाँ पे मुझे रिग्रेट दिखाई दे रहा है, पछतावा है आपको किसी चीज को लेकर। तो आपको बाबा ये कहना चाहते हैं कि जब आपके जीवन में चीजें चेंज होना चाहती है, आपके लाइफ में कोई आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, बाबा अगर आपके जीवन में, महादेव आपके जीवन में अगर खुशियां लाना चाहते हैं, सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आप रेडी नहीं लग रहे हो, ये कह रहे हैं बाबा आपको। बाबा आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, यानी कि आप ना थोड़े से हीलिंग प्रैक्टिस कीजिए, खुद से या किसी से करवाइए। यूट्यूब पे आप सर्च कर लो, एक से एक आपको मिल जाएंगे। तो आप अपनी हीलिंग करवाइए, क्योंकि ये जो कई बार हमको ये लगता है कि मैं भूल रही हूँ किसी चीज़ को या भूल रहा हूँ, लेकिन वो भूलता नहीं है। अंदर ही हमारे शरीर में किसी न किसी तरीके से वो एक जख्म की तरह रह जाता है, एक ऊंट की तरह रह जाता है, और वो कहीं ना कहीं हमें शरीर में कोई रोग देता है या कोई परेशानी देता है। क्योंकि अगर आज भी अगर उस दर्द को याद करके आपको रोना आ रहा है, यानी कि आप हील नहीं हुए हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो किसी एक्सपर्ट से मिलिए, या फिर खुद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ये लगता है कि बाबा आपको ये कहना चाहते हैं, आपके इमोशंस ओवरफ्लो होते रहते हैं। थोड़ा सा आप अपने इमोशंस को भी समझने की कोशिश कीजिए कि इतना ज़्यादा ओवरफ्लो क्यों होता है आपके इमोशंस। हर चीज़ बैलेंस में ही अच्छी लगती है, कहते हैं ना, हर चीज़ दायरे में ही अच्छी लगती है। लिमिट से बाहर कोई चीज़ अच्छी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुस्सा भी ज़रूरी है, प्यार भी ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट में। लिमिट से ज़्यादा कुछ भी नहीं सूट करता या फिर अच्छा नहीं होता इंसान के लिए। तो आप बस वो कीजिए। और यहाँ पे मुझे ये लगता है कि आप